आनंद के दाता। सच्चा आनंद कहाँ? बोले प्रभु के चरणों में, और कहीं आनंद नहीं। सच्चा आनंद केवल केवल प्रभु के चरणों में है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद उनका रूप है। तीन स्वरूप भगवान के, और भगवान के हम अंश हैं। ध्यान से सुनना, जितने भी बैठे सब ठाकुर जी के अंश हैं, इसलिए हमारे भी तीन स्वरूप होना चाहिए, हमारे भी तीन हो, हम भी भगवान के हैं। बोले क्या क्या? बोले हमें भी जीवन में सत्य धारण करना है, सत्य बोलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना, सत्य, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए सत्य का आश्रय हमें लेना है। और दूसरा, भगवान चिद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, उसी प्रकार से हमें भी प्रकाश स्वरूप होना है। प्रकाश अर्थात ज्ञान, हमें भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र विहित क्या है, निहित क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये ज्ञान होना जरूरी है सभी के लिए। बोले क्या करना है? शास्त्र कह रहा है प्रातः काल जल्दी से उठिए, ये शास्त्र कह रहा है। और यदि आप प्रातः काल जल्दी से नहीं उठते हैं तो आप शास्त्र की बात नहीं मान रहे, और शास्त्र की बात नहीं मान रहे अथवा भगवान की बात नहीं मान रहे। शास्त्र ही भगवान है, वेद ही भगवान है। हमारे वेदों ने कहा कि प्रातः काल शीघ्रता से उठिए, जल्दी उठिए, और प्रातः काल उठ करके भूमि को प्रणाम, करावलोकन, अपने हाथों को देखना, वृद्धों को प्रणाम करना, माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम, यही तो शास्त्र कह रहा है। भगवान श्री राम की जीवनी पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, प्रातः काल उठ करके भगवान क्या करते हैं? बोले प्रातः काले उठे के रघुनाथ, प्रातः काले उठे के रघुनाथ, प्रातः काले उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, पिता नावहि माता, मात पिता नावहि माता, गुरु नावहि माता, गुरु नावहि माता, गुरु नावहि माता, गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठिए, इस शास्त्र का आदेश है। लेकिन ना जाने आजकल लोगों को क्या हुआ है, जब तक 8-9 नहीं बजते हैं जब तक उठते ही नहीं है। जल्दी से उठिए, एक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और ईश्वर के हम अंश हैं, इसलिए हमें भी ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। और तीसरा है आनंद। जैसे भगवान आनंद स्वरूप हैं, ऐसे हमें भी आनंद स्वरूप रहना है। सुख में तो आप प्रसन्न रहते ही हैं, लेकिन जीवन में विपत्ति आए तो विपत्ति में भी प्रसन्न रहो, दुख आए तो दुख में रो मत, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो। जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, वैसे आप भी आनंद स्वरूप रहिए, आनंद से रहिए, अपनी मस्ती में रहिए, कृष्ण भाव में रहिए, कृष्ण प्रेम में रहिए। तो भगवान के तीन स्वरूप। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? अरे और सुनो, भगवान का काम क्या है? तो दूसरे वाक्य में इस श्लोक के भगवान करते क्या हैं ये सुनो। विश्वोत्पत्त्या